बंगाल में बनेगी किसकी सरकार? क्या भाजपा इस बार पलट देगी ममता की सरकार? बंगाल में कौन करेगा राज? किसके सर होगा सत्ता का ताज? क्या कहते हैं बंगाल में ओपिनियन पोल, आपको बताएंगे विस्तार से। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और नव समाचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव की छोटी से बड़ी खबरों से आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इस साल के मध्य में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस राज्य की है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार रैलियां कर 10 साल की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज के बदौलत राज्य की सत्ता का पहली बार स्वाद लेने को बेकरार है। बीजेपी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में अपनी सफलता से उत्साहित है और अब 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए धुआंधार प्रचार में जुटी है। कांग्रेस लेफ्ट ने तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन किया है और लोगों से मौका देने की अपील कर रही है। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के नब्ज को टटोलने के लिए सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया है। लोगों का मूड जाना है कि आखिर वह किसे पश्चिम बंगाल की सत्ता सौंपेंगे। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती है। टीएमसी को 151 सीटें मिल सकती है, वहीं बीजेपी को 117 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 24 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। चलिए जानते हैं किसे कितने वोट प्रतिशत मिले हैं। टीएमसी को 41.09% मिले हैं, बीजेपी को 36.64%, कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 17.14%, एआईएमआईएम को 1.15% और अदर्स को 3.98%। किसे मिल सकती हैं कितनी सीटें, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 151, बीजेपी को 117, कांग्रेस लेफ्ट को 24 और अदर्स को 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, कांग्रेस लेफ्ट को 76, बीजेपी को 3 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। क्षेत्रवार देखें तो नॉर्थ बंगाल की 56 सीटों में टीएमसी को 15 और बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट को 7 सीटें मिल सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। साउथ ईस्ट बंगाल की 84 सीटों में टीएमसी को 53 और बीजेपी को 16 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस लेफ्ट को 15 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में टीएमसी को 26 और बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस लेफ्ट यहां खाता खोलने में भी नाकामयाब दिख रही है। साउथ वेस्ट बंगाल की 119 सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 57 और बीजेपी को 60 सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस और लेफ्ट यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आपको बता दें कि 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के गढ़ में ममता बनर्जी ने पहली बार बड़ी सेंध लगाई थी। 34 साल तक सत्ता में रहे वाम दलों के गठबंधन को हराकर टीएमसी ने कुल 294 सीटों में से 194 सीटें हासिल की। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और मजबूत हुई और पार्टी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की। बंगाल में किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। तो जनता, अब आप कमेंट करके बताएं किसकी बनेगी बंगाल में सरकार। साथ ही इस ओपिनियन पोल से आप कितना सहमत हैं, ये भी हमें कमेंट कर जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।